खुशामदीदा कुलगाम टाइम्स में खुशामदीद आप तमाम नाज़रीन का। तो नाज़रीन, जिस तरह से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा ही होगा कि पिछले साल या ये कहेंगे कि रवां साल में भी हमने मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात की है, क्योंकि यहाँ कश्मीर की सबसे बड़ी सनत वो सेब सनत। तो इस सेब सनत को किस तरह से बचाना है, और जो ग्रोवर जो होता है मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो यानी इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद है वो है डॉक्टर शकूर साहब, जो कि अपने फ़राइज़ कृषि विज्ञान केंद्र कुलगाम पंबई कुलगाम में अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो शुक्र साहब, कुलगाम टाइम्स में आपका खुशामदीद। ये बताइए सर कि हम आज देखते हैं आजकल क्योंकि अब सॉइल टेस्टिंग का सीजन जो है, तो ये बताएं क्या कितनी ज़रूरत है इस सॉइल टेस्टिंग की, ताकि जिस तरह इंसान जब बीमार होते हैं हम जाते हैं दूसरी जगहों पे टेस्ट करते हैं, लेकिन ज़रा तफसीलात बताएं, क्योंकि जो ग्रोवर होते हैं वो मुकम्मल तौर पे हम देखते हैं कि 5% लोग भी सॉइल टेस्टिंग नहीं करते। जी सर। हाँ, आपने बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि हमारी सॉइल टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है। देखिए, खादों का एक्चुअली सही इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों का सही होना बहुत ज़रूरी है। एक, खाद कौन सी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, हम खाद का किस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा, हम खाद का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। और चौथा, हम खाद की कितनी मिकदार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो 3 चीज़ें हैं, जैसे कौन सी खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम कौन सा है, तरीका कौन सा है, ये तो हम किसी भी एक्सपर्ट से बात करके पता लगा सकते हैं। दैट मीन्स इसका सही इस्तेमाल हम यकीनी बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 थिंग्स, कि टाइम कौन सा है, तरीका कौन सा है और सोर्स कौन सा है। लेकिन सबसे पेचीदा जो चीज़ है इसमें वो खाद की मिकदार है। अक्सर क्या देखा गया है, फार्मर या तो मनमानी करते हैं, जो उनके मन में आता है। एक साल उनके मन में आता है कि चलो मैं ऑर्गेनिक डालता हूँ, अगले साल उनके मन में आता है चलो अब 2 साल में गोबर नहीं डालूंगा, फिर उनके मन में ये आता है कि चलो अब मैं यूरिया कम करता हूँ, कभी डाई ज्यादा करता हूँ। कुछ लोग चूना डालते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। कुछ लोग नमक डालते हैं। खुद ही मनमानी या देखा देखी, या एक्चुअली वो इसमें प्रैक्टिसेस करते हैं खाद के इस्तेमाल से मुतलिक, जो अनसाइंटिफिक होती है और जिसका फिर फायदा फार्मर को नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कम खाद का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा पौधा भरपूर नशनुमा नहीं करेगा, ना हमें सही पैदावार मिलेगी। ऐसे ही अगर हम किसी खाद का फॉर एग्जांपल मैंने अगर फॉर एग्जांपल डाई का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली मुझे कैल्शियम की डिफिशिएंसी आएगी, मेरी सॉइल की जो कंडीशन है वो भी खराब हो जाएगी, मेरी जो माहौलियात है हमारी उस पर भी हमारा उल्टा असर पड़ेगा, और जो फार्मर की इक्तिसादियात है खर्चा उसको ज्यादा आ जाएगा, जिससे उसको फायदा नहीं होगा। खाद का सही इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए कलीदी रोल है एक्चुअली सॉइल टेस्टिंग का। इसलिए जितने भी हमारे पास यहाँ पे फार्मर्स आते हैं और लगभग 98 से 99% तक फार्मर सेटिस्फाई रहते हैं। उनको अच्छा एक्चुअली जो उनको प्रॉब्लम्स बाग में आती हैं, जो वो एस्क्राइब करते हैं, या तो बोलते हैं ये कोई बीमारी है या कुछ और बोलते हैं, एक्चुअली वो सॉइल में ही प्रॉब्लम होती है। फिर जब हम टेस्ट करके उनको रिकमेंड फर्टिलाइजर्स करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर उनको सही एक्चुअली नशनुमा पे भी आता है और उनकी पैदावार पे। क्या लगता है आपको कितने % अभी जो है, कितने फीसद लोग सॉइल टेस्टिंग करते हैं? बहुत कम एक्चुअली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रुझान बढ़ रहा है। जो हमारे केवीकेज हैं या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, उनकी सबों की काविश की बदौलत अब लोगों में रुझान बढ़ रहा है। लोग हमें अप्रोच, पहले तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें अवेयरनेस कैंपेस करने पड़ते थे, कैंपेन्स करने पड़ते थे, इसलिए कि फार्मर हमारे यहाँ सॉइल सैंपल सबमिट करे, फिर हम उसकी एनालिसिस करें। लेकिन अब जानकारी लोगों में पैदा हो गया। अब वहीं से हमारे पास एक्चुअली बड़े सारे फार्मर आते हैं जो सॉइल एक्चुअली सैंपल्स हमारे पास सबमिट करते हैं एनालिसिस के लिए। आप लोग की लैब भी यहाँ पे केवीके कुलगाम पंबई में आपकी लैब है, आप टेस्टिंग यहाँ पे कराते हैं? हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे हमारी फाल लैब है, वर्किंग लैब है, यहाँ पे हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि अक्सर देखा जा रहा है कि लोग खुद आते हैं, नमक डालते हैं, नहीं नमक से हमने इस साल नमक डाला है, हमें फायदा पहुंचा, हमारे इस में जो हमने देखा है कि बाग में जो प्रॉब्लम हुआ करती थी इस साल नहीं हो, क्योंकि हमने नमक डाला, उस पर क्या? एक्चुअली क्या देखिए,
क्या होता है, जो नमक में जो अनासिर मौजूद हैं, सोडियम और क्लोराइड, वो तो न्यूट्रिएंट है ही नहीं, पौधों को तो उनकी पहले जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, उल्टा वो क्या करते हैं, जो हमारे एसेंशियल जरूरी, एक ऐसे जरूरी कि उनके बगैर काम ही नहीं चल सकता पौधे का, ये सोडियम जो होता है स्पेशली, ये उनकी जगह प्लांट में घुसने की भरपूर अहलियत रखता है, उनसे ज्यादा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की जगह ये पौधे में घुसेगा, या पोटेशियम की जगह, या मैग्नीशियम की जगह, जिसकी वजह से वो तो कलीदी अनासिर थे जिनको इस सोडियम ने पीछे छोड़ दिया, और उनकी डिफिशियंसी आ जाएगी। पौधे को एक्चुअली अपनी खुराक नहीं मिलेगी, दूसरी वो चीज उसको मिलेगी जिसकी उसको जरूरत ही नहीं। पहली ये चीज। दूसरा ये कि साल्ट जब भी हम कहीं डालते हैं तो वहाँ इंजरी होती है। साल्ट इंजरी करता है, जहां जहां पे अगर ज्यादा कोई डालता है, जहां जहां पे वो रूट के कांटेक्ट में आएगा तो वो रूट को इंजर करेगा। तीसरा ये इसका एक ऑस्मोटिक, हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं इसका ऑस्मोटिक इफेक्ट, स्पेशली जो हमारे यहाँ पे रेन फेड एरियाज हैं वहां पे ज्यादा इसका उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे दो सॉइल सेम, उनमें मॉइस्चर है, लेकिन जिसमें नमक हमने डाला हुआ होगा, मॉइस्चर तो लग रहा है, एस्टिमेशन से भी हमें लग रहा है 10% तो दोनों में है, लेकिन जिस जमीन में हमने नमक डाला होगा उसमें ये नमक मॉइस्चर को अपने साथ जुड़ा रखता है, पौधे को मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसको विल्टिंग होने का खतरा होता है, परमानेंट विल्टिंग का भी खतरा रहता है। और चौथा ये होता है कि हमें यूजलेस, एक्चुअली क्या करते हैं हम, यूजलेस हमें पैसे खर्च हम उस चीज पे करते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं होगा। और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि बाज़ाब्ता हमारा नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट है जो उन एक्चुअली जमीन उस मिट्टी की बाजियाबी के लिए एक्चुअली बना है जहाँ पे ये साल्ट ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, साल्ट जमीन में होना ही प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ये बिल्कुल परहेज बिल्कुल सख्ती के साथ एक्चुअली परहेज करना चाहिए, साल्ट नहीं डालना चाहिए हमें जमीन में किसी भी सूरत। इसके साथ साथ सर ये कहेंगे, हमने देखा कि आज जो सीजन है अक्सर लोग मैंने देखे कि वो कोई लोग मुझे फोन भी करे, ये चूना डालते हैं, चूना क्या? हाँ, आपने बहुत अच्छा एक्चुअली क्वेश्चन किया। देखिए, हमारा जो एप्पल ऑर्चर्ड होता है, इसमें अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, कमी या ज्यादती, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने ऑर्चर्ड एस्टैब्लिश किया और ऑर्चर्ड एस्टैब्लिशमेंट के बाद अगर हमें इसमें पीएच की प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो बहुत नीचे तक प्रॉब्लम आती है, तो हमारे लिए एक्सट्रीमली हेक्टिक है उस प्रॉब्लम को फिर मतलब कंट्रोल करना या इवन मैनेज करना। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा चूना होता है जब हम मिट्टी में डालते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, ये पीएच को बढ़ाता है। पीएच बढ़ाता है। कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनमें ऑलरेडी पीएच ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, कोई सॉइल है उसमें ऑलरेडी 7.5 टचिंग पीएच है, उसमें हम चूना अगर आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो डालते हैं तो बड़े सारे चांसेस हैं कि हमने एक्चुअली उसको एक मौका दिया कि उसका पीएच उस रेंज में जाए, 8.1, 8.2 तक जाए, जहाँ पे हमारे कोई न्यूट्रिएंट हमारा सही तरीके से, स्पेशली जो हमारा नाइट्रोजन है, हमारा पोटेशियम है, बाकी कैल्शियम है, तो एवं फास्फोरस भी है, तो एवं हमारे आयरन, कॉपर, हाई पीएच पे अवेलेबल ही नहीं होते हैं। दैट मीन्स हमारी खादें फिर वो काम ही नहीं करेंगी, ज़ाया हो जाती है। इसलिए बिल्कुल स्पेशली ये चूना तभी हमारे किसान भाई डालें जब उनको पीएच वैल्यू अपने ऑर्चर्ड का पता हो, वो भी पता चलेगा। उसके लिए बिल्कुल एक प्रोसीजर होता है कि अगर मिट्टी है इसमें पीएच कितना है, तो किस हद तक हमें इसका पीएच बढ़ाना है, उसके लिए हम एक्चुअली लाइम रिक्वायरमेंट जो होता है, एक साइंटिफिक टर्म है, जो हम वर्कआउट करते हैं। ऐसे बेतहाशा डालना ये बहुत ही ज्यादा एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है, जो आगे उनको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। इसे सख्ती से परहेज करना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर शकूर साहब, जो कि केवी के पंबई कुलगाम में अपने फराइज अंजाम दे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिदायत दी है कि उन ग्रोवर्स के लिए, जिम्मेदार के लिए, कि क्या किस तरह से आपको बागवानी करनी है, कि बागवानी जो हमारे ये जो इंडस्ट्रीज हमारी, किस तरह से इंडस्ट्रीज हमारी जो है मजबूत रहेगी, लेकिन उसके तभी मजबूत रहेगी जब हम साइंटिफिक मेथड यूटिलाइज करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो दीजिए अपनी मेजबान खुर्शीद आलम को इजाजत, आप देखते रहिए कुलगाम टाइम्स।